खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। सभी हिम्मतवान, दृढ़ संकल्पी, बाजोली का खेल याद करने वाले ईश्वरीय बुद्धिवानों को गॉडली मॉर्निंग। सदा खुश रहो। कैसे रहें? सदा खुश रहने का एक ही फार्मूला है, ड्रामा का यथार्थ ज्ञान। इसलिए रोज ड्रामा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बाबा ने मुरलियों में बताए हैं, उन्हें रोज सुबह एक बार दोहराकर फिर कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र दिनचर्या में आना है। स्पार्क विंग की एक छोटी सी पॉकेट साइज पुस्तक है जिसका नाम है ड्रामा। वो सभी के पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? रखने के लिए नहीं, पढ़ने समझने के लिए। बाबा आज मनुष्यों को विश्वास दिलाने की युक्ति बताते हैं कि भगवान आ चुका है। कैसे समझाना है उन्हें मुरली में सुनेंगे विस्तार से। शांति, सुख का अनुभव करने के लिए पढ़ाई पर, धारणाओं पर पूरा ध्यान देना है। संकल्प शक्ति का प्रयोग कहाँ, कैसे करना है जानने के लिए सुनते हैं 26 जुलाई 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। यह अनादि ड्रामा है, हाँ, न इसका आदि है न अंत है। यह अनवरत चलता ही रहता है, एक के बाद एक सीन आती ही रहती है हर सेकंड। बाबा कहते हैं ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है। अब इस ड्रामा में जितने भी एक्टर्स हैं उनका पार्ट एक दूसरे से मिलता नहीं है, सबका पार्ट अलग है, सबके डायलॉग्स अलग हैं। इस बात को हमें समझना है, यथार्थ समझना है। जो जैसा है उसी तरह से हमें समझना है। जो हो रहा है वही होना चाहिए और जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। आगे भी जो होगा बहुत अच्छा होगा और अभी तो अच्छा हो ही रहा है क्योंकि बाबा यहाँ पर है। इसलिए ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर सदा खुश रहना है, हर्षित रहना है, मुस्कुराते रहना है।
प्रश्न है आज का, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर में बाबा कहते किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, मतलब कमेंट पास करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। हाँ, सभी कहते हैं ना, हम भगवान हैं, हम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम, हमारे में भगवान आ रहे हैं, हमारे यहाँ भगवान आ रहे हैं। तो आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। तो शरीर के पिता, आत्मा के पिता, इनका भेद समझाना है, क्या प्राप्ति होती है उनसे, ये समझाना है। निराकार और साकार का अंतर समझाना है, निराकार का परिचय देना है। बाबा कहते हैं युक्ति से बताओ तब समझेंगे, नहीं तो हंसी उड़ाएंगे। डायरेक्ट नहीं कहना कि भगवान आया है, नहीं तो कहेंगे ना आपके लिए क्या भगवान खाली बैठा है, आप ही को मिला। हाँ, कहते हैं ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं युक्ति से सिद्ध करो, और वो युक्ति है दो बाप का परिचय, हद का और बेहद का। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। हाँ, एक्टिंग तो यही होगी, पार्ट तो यही बजाना है। तो बाबा कहते हैं बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं, सब विकारी हैं, पतित हैं, तो कोई काम के नहीं हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल न सके। हाँ, दूध का सागर माना सुख शांति पवित्रता का सागर, पवित्रता का प्रतीक, धवल शुद्ध दूध, जैसे सफ़ेद स्वच्छता। तो बाबा कहते हैं अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल न सके। पीस प्रॉस्पेरिटी सतयुग में थी ना, तो तालाब बना दिया है। अब क्षीर का सागर तो मिल नहीं सकता, तो यहाँ तालाब बना दिए। उसमें देखो कोई विशेष दिन होता है तो थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। तो वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी। गाय भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। दूध की नदियाँ बहना पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सुख साधन समृद्धि ऐश्वर्य वैभव धन संपदा सब कुछ भरपूरता थी, संपन्नता थी, इसलिए कहा जाता है दूध की नदियाँ बहती थी। और गाय भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, गाय भी नहीं बीमार पड़ती। देखो उनका खाना पीना सब कितना अच्छा, प्रकृति भी सतो प्रधान। अभी तो यहाँ क्या क्या खिलाते हैं गायों को, इसलिए मना करते हैं डेयरी प्रोडक्ट अब खाना ही नहीं है। और यहाँ पे तो कितनी बीमारी है, कैसा खान पान हो गया है, रहन सहन देखो, इसी के कारण तो सब बीमार हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती हैं, जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है, यह बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। हाँ, कितने सारे नामों से भगवान को पुकारते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, दुनिया तो यह समझ न सके। समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई समझ न सके। हम भी आत्मा समझ कर बैठेंगे, सुनेंगे, तब तो समझेंगे ना। यह भी तुम जानते हो हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूझेंगे,
निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। यह तख्त विनाशी है, आत्मा तो अकाल है। तख्त विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, अकाल है। वह कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। यह है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। उन बेचारों को पता नहीं है, अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्तात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनको भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के रखे हैं, ज्ञान सिखाने वाला ईश्वर। तो अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। देखो एक संत ज्ञानेश्वर भी हुए हैं। तो ज्ञान देने वाला ईश्वर, वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉडफादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। हाँ, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, सब है परेशान। जब बहुत ग्लानि हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवास। आखिरी वह दिन आता है जो गरीब निवास बाप आते हैं। इतना बुलाया, आखिर वो दिन आ गया जब बाबा आ गए। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वहाँ यह नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। अखिचार धन है ना, हाँ, बेहद का। कितना गिनेंगे, कितना सीमा में बांधेंगे, कितना गिनती कर सकते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? हमको अपने घर ले जाने लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है। हाँ देखो, इसलिए बाबा को आना पड़ा। भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं, इसको कहा जाता है रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। कोई न कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं, आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को सुनावंती। अहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, बाबा से मिलन मनाने के बाद, बाबा का बनने के बाद भी छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी जबरदस्त माया है। फारकती देवंती हो जाते हैं, भागंती हो गए, फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे। बाबा को छोड़ दिया तो फिर ऊंचा पद थोड़ी मिलेगा, बहुत हल्का जन्म पाएंगे। इम्तहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। खुद भी पहचानो और औरों को भी बाप का परिचय दो। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझें कि यह ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से,
और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को 2 बाप होते हैं। हाँ, 2 बाप बोलो तो देखो कितना बुरा मानते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो, हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा और पारलौकिक बेहद बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तभी आकर देवे। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है, तो कभी मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई नहीं करते हैं, दुख में सब करते हैं, तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ हम कैसे जाएंगे यह कोई भी नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर, यह है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उनको परमपिता भी कहा जाता है। परमपिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। तुम परमपिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाप है ना, पिता बाप कहने से संबंध है ना। तो यह भी बच्चों को समझाया है, सतयुग है सुख धाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। यह बिल्कुल पक्का कर लो। बाबा कहते हैं शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम क्या है, कब है, कहाँ है, ये बिल्कुल पक्का कर लो। बाप कहते हैं बच्चे तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही हैं कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परमपिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस। क्यों इस समय बुद्धि पारस क्यों बन गई हमारी? क्योंकि पारसनाथ बाबा साथ में है ना, हम बाबा के साथ में हैं। तो इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, चक्र घूमता जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है। कैसे बनेगा परफेक्ट जीवन? जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। हाँ, जब ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे, सुख शांति के सागर में डुबकी लगाएंगे, तब तो बनेंगे ना ऐसे मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख शांति का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, तब होगा परफेक्ट जीवन। बाबा कहते सब वर्षा ले लेते हो। बाप आते ही हैं वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह हिसाब तो पूरा बताया है। एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता।
मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है। सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। हाँ देखो, ऐसा रील ऐसा रोल जो बार बार रिपीट होता है तो भी घिसता नहीं है। हाँ एग्जैक्ट वैसे ही होगा, हूबहू। तो यह ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है। 26 रील की कोई मूवी रहती है, वो रोल घूमता है तो देखो कुछ सालों बाद कैसे घिस जाती है रील। बाबा कहते हैं ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, यह चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। हाँ क्या मतलब है इसका? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बन तो रहा है अभी, लेकिन वही बनेगा जो पहले बना था। जो पहले बना था वही बन रहा है। बनी बनाई बन रही, पहले से ही बनी हुई है, फिर वही बन रही है। अब कुछ बननी नहीं, नया कुछ नहीं बन रहा है। जो पहले बना था वही बनेगा। तो जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा रिपीट होता आया है और कोई यह बातें समझा न सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। उनका एक ही नाम है शिव, कहते हैं ना सदा शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। हाँ धर्म की ग्लानि, देखो धारणाएं तो अभी कहीं दिखती ही नहीं है, कितना चारित्रिक पतन है। तो ग्लानि हो गई ना, चरम सीमा पर है, तो घोर कलयुग है। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं। देख रहे हैं ना देखा बाजार, कितनी नुमाइश है, कितना माया का पॉम्प है, सब कुछ देह के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो बाबा कहते हैं, कई कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उनको यह पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र हैं। यह है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन। यह है दोजक नर्क हेल। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ जन्नत कहीं ऊपर नहीं है, ये दुनिया ही जन्नत थी। समय अलग था तब ये दुनिया जन्नत थी, इस दुनिया में ही जन्नत है। लेकिन जब समय चला जाता है तब समझ में आता है, तब भेद खुलता है कि दुनिया जन्नत थी। लेकिन हमें तो अभी पता लग गया ना, अभी तो हमारे लिए जन्नत से भी बढ़कर, जन्नत से भी ऊंची दुनिया, स्वर्ग से भी सुंदर। क्यों? क्योंकि बाप साथ में है। तो फिर पछतावा न हो, इसलिए इस समय को, एक एक पल को पूरा पूरा जीना है, सफल करना है। बाप का साथ फिर नहीं मिलेगा, बहुत थोड़े समय के लिए कल्प में बाप के साथ हैं, सम्मुख हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है। हाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है देखो बाबा को। गरीब झट समझ जाते हैं। गरीब मतलब जिनकी बुद्धि में और कोई बातें नहीं हो, जिन्होंने बाबा को यथार्थ पहचान लिया, जो पुरानी दुनिया से गरीब हो गए, वो झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। कुआं कहीं जाता है क्या? प्यासे आएंगे कुएं के पास। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे, अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। देखो माउंट आबू में कितनी ठंड पड़ती है, दिसंबर जनवरी, हाँ फिर भी जाते हैं ना सब।
तो बाबा कहते हैं ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। अब तो कितने टर्न बनाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ न सके, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे। यह तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं, फिर या तो चोर ले जाते या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है। देखो कई बार पहले सोने की अशर्फियाँ भी मिलती थी खुदाई में। तो बाबा कहते अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहाँ तो हर चीज की खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। हाँ, वहाँ तो खदाने हैं ना, माइंस। बाबा कहते हैं खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। देखो भौगोलिक परिवर्तन भी होता है तो सब कुछ भरपूर हो जाएगा, प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाएगी, संपन्न भरपूर। यहाँ कलराठी जमीन है, बंजर जमीन है तो ताकत ही नहीं है। देखो कैसा खान पान है, कैसी खेती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कलराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है, बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है। कैसे बीज है, कैसी फसल है। हमारी बुद्धि भी कैसी हो गई, कलराठी जमीन जैसी। बाबा ज्ञान के बीज बो रहे हैं लेकिन फसल उग ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रहे हैं। तो क्या करना है, इस बुद्धि को उपजाऊ बनाना है, जमीन को भी उपजाऊ बनाना है। क्या हाल कर दिया हमने दुनिया का, प्रकृति का। तो यहाँ कलराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है, बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है, कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं। यहाँ पे भी अशुद्ध चीज़ें डालेंगे बुद्धि में। हाँ, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, शरीर में भी अशुद्ध डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तभी तो ये हाल है ना। तो बाबा कहते हैं कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं, वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का कोई नाम नहीं होता है। एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ नया। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती हैं, वहाँ की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो जहाँ सब कुछ प्राकृतिक है। हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं, आर्टिफिशियल नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ की ब्यूटी ही नेचुरल है। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आए हैं। आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरा, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। बाबा समझाते हैं, बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। कल भी बाबा ने कहा ना, हिम्मत करोगे तो मदद मिलेगी, निर्बल से बलवान बन जाओगे, असंभव को संभव कर दिखाओगे। तो बच्चे क्या करते हैं,
बाबा से मदद मिलते ही माया को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। हम विजयी नहीं होंगे तो और कौन विजयी होगा? हाँ, पहले भी हम विजयी थे, हमारी विजय होगी। तो यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। यदि बाप पर निश्चय है, विजय पर निश्चय है, ये निश्चित का नशा, ये जो नशा है, ये देखकर कि बच्चों में ये नशा है, बाबा और मदद करते हैं। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। तो यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। तो कौन सा नशा करना है? रूहानी नशा। और कोई नशा नहीं अलाउड है। और कोई नशा करेंगे तो हार होगी, और रूहानी नशा होगा तो विजयी बनेंगे, माया जीत बनेंगे। दूसरे नशे माया में फंसा देते हैं और रूहानी नशा माया जीत बना देता है। स्लोगन: संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। जैसे संकल्प होंगे वैसी सृष्टि होगी ना। तो दृढ़ संकल्प हो, कल भी बात थी दृढ़ता की, तो दृढ़ संकल्प शक्ति हो, इसको जमा करना है, खुद के प्रति विश्व के प्रति यूज करना है। स्व परिवर्तन करना है, संस्कार परिवर्तन करना है, जिससे विश्व परिवर्तन होगा, संसार परिवर्तन होगा। तो जैसे संकल्प वैसा संस्कार, वैसा संसार। तो ये थी आज की मुरली। क्या पॉइंट याद रखेंगे? अनादि ड्रामा। ये ड्रामा अनादि है, यथार्थ समझना है ड्रामा को, तो सदा हर्षित रह सकते हैं। दूसरी बात, दो बाप का परिचय सबको देना है, युक्ति से समझाना है। तीसरा, संपूर्ण पवित्रता। हम ही पवित्र थे और हमें अभी संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है। चौथा, निश्चित विजय का नशा हो। और पांचवा, संकल्प शक्ति। स्व प्रति, सर्व प्रति, विश्व के प्रति संकल्प शक्ति का प्रयोग करना है। ओम शांति। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु की है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआ भरी। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा